तो स्टार्ट करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको बोलते हैं वल्वा, ठीक है। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं जिसे बोलते हैं वल्वा, ठीक है। वल्वा इसे बोलते हैं कॉमनली, क्लियर है। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं वल्वा, इसमें आता है लेविया मेजोरा, लेविया मैनोरा, मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, हाइमेन, ये सारे किसके पार्ट हैं? ये सारे वल्वा में आते हैं, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर को समझेंगे, देखेंगे, क्लियर है। सबसे पहले हम लोग इसके सिंपल्स, इसको स्ट्रक्चर को सबसे पहले गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे कौन कौन से इसके पार्ट हैं, फिर फर्दर आगे मूव करेंगे। देखो तो ये जो आपको सबसे आउटर, सबसे बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे बाहर होते हैं भाई लार्ज फोल्ड, स्किन के लार्ज फोल्ड होते हैं आउट, ठीक है। तो बाहर जो है क्या देखने को मिलता है? आउटसाइड हम लोग को क्या देखने को मिलता है? स्किन के लार्ज फोल्ड, ठीक है। स्किन का जो लार्ज फोल्ड, ये क्या है भाई? ये स्किन का लार्ज फोल्ड है, क्लियर है। ये क्या है? ये स्किन का लार्ज फोल्ड है, जिसे आपके एनसीईआरटी ने बोला है फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। ये जो है इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है सबसे आउटर लेयर जो कि लार्ज फोल्ड है स्किन का, इसे लेबिया मेजोरा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लेविया मेजोरा, ठीक है। तो इसे बोला जाता है लेविया मेजोरा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? लेविया मेजोरा इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है लेविया मेजोरा बोला जाता है, जो सबसे बाहर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं लेविया मेजोरा, इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर में आप समझो, इसके अंदर में जो आपको दिखेगा, ठीक है, इसके अंदर में जो होता है लेयर, ये जो आपको स्मॉल फोल्ड, ठीक है, ये आपको क्या दिखेगा भाई? स्किन का स्मॉल फोल्ड आपको दिखेगा। ये देखो, ये जो है स्किन का स्मॉल फोल्ड है, ठीक है। स्मॉल फोल्ड है किसका? स्किन का। बाहर आपको दिख रहा है, ये क्या है भाई? आउट, बाहर देखो, बाहर स्किन का लार्ज फोल्ड आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं लेविया मेजोरा। और जो स्किन का स्मॉल फोल्ड, ठीक है, जो आपको स्किन का स्मॉल फोल्ड, आप देखो इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो स्किन का जो स्मॉल फोल्ड, स्किन का जो क्या होता है स्मॉल फोल्ड, इसे क्या बोलते हैं? ये जो स्किन का स्मॉल फोल्ड है इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं लेविया माइनोरा। इसे क्या बोलते हैं? इसे लेविया माइनोरा बोलते हैं, समझे। तो लेविया माइनोरा किसे बोलेंगे? स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है। स्किन का जो स्मॉल फोल्ड है, स्किन का जो स्मॉल फोल्ड है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोला जाता है लेविया माइनोरा, ठीक है। तो स्किन के स्मॉल फोल्ड को बोलते हैं लेविया माइनोरा, इसे बोलते हैं लेविया माइनोरा, लेविया माइनोरा इसे बोलते हैं, ठीक है। तो लार्ज फोल्ड, स्किन के लार्ज फोल्ड को क्या बोलते हैं? स्किन का जो लार्ज फोल्ड है इसे लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा। और जो स्किन का स्मॉल फोल्ड है, जो स्किन का स्मॉल फोल्ड है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग लेविया माइनोरा इसे बोलते हैं, ठीक है। तो स्किन का जो स्मॉल फोल्ड है इसको माइनोरा एंड लार्ज फोल्ड को मेजोरा, ठीक है। और इसके ऊपर में आपको दिखेगा क्या भाई? इसमें, इसके ऊपर में फैटी टिश्यू होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अपर सरफेस में फैटी टिश्यू होते हैं, फैटी टिश्यू होते हैं, फैटी टिश्यू, ठीक है। जहाँ जो कि फैटी टिश्यू ये आपके किससे होते हैं कवर्ड? ये स्किन एंड हेयर्स, इसमें क्या होता है? इसमें स्किन एंड हेयर्स से कवर्ड होता है, ठीक है। ये अपर पार्ट जो है ये एलिवेटेड वाला पार्ट होता है, ऊपरा वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि स्किन एंड हेयर से ये कवर्ड होता है, ठीक। ये एरिया जो है ये स्किन एंड हेयर से, स्किन और हेयर से ये एरिया क्या होता है? कवर्ड होता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये किससे होता है कवर्ड? ये कवर्ड होता है हेयर्स एंड स्किन से, ठीक है। हेयर्स एंड स्किन से ये जो लेयर है ये कवर्ड होता है, समझ है आपको? क्लियर है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे आप देखो, इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई? मोन्स प्यूबिस, इसे बोला जाता है मोन्स प्यूबिस, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिस इसे बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस, ठीक है।
समझ गए ना। तो इसे बोला जाता है मोन्स प्यूविस, इसे बोलते हैं जो कि एलिवेटेड पार्ट है, जो कि क्या होता है भाई, एलिवेटेड पार्ट को क्या बोलते हैं, एलिवेटेड पार्ट को हम लोग मोन्स प्यूविस बोलते हैं। ठीक है, तो एलिवेटेड पार्ट को मोन्स प्यूविस बोला जाता है, एलिवेटेड पार्ट को। ठीक है, तो आप समझ गए कि स्किन का जो लार्ज फोल्ड है उसको लेविया मेजोरा, स्मॉल फोल्ड को क्या बोलते हैं, स्मॉल फोल्ड को लेविया माइनोरा इसे बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब देखो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ये लेविया, ठीक है, लेविया माइनोरा, लेविया माइनोरा, ये देखो ये अपर पार्ट में देखो ये जंक्शन पर ये जो आप, ठीक है, लेविया माइनोरा, आप देखो इसके अपर पार्ट में आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इसके अपर पार्ट में क्या होता है, लेविया माइनोरा के जंक्शन पर देखो यहाँ पर अपर पार्ट में ये स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। इसे क्या बोलते हैं, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है क्लाइटोरिस। ठीक है, समझे। तो लेविया माइनोरा के ऊपर में आप समझना, लेविया माइनोरा के सरफेस में, इसके ऊपर में आपको एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, कैसा, कौन सा स्ट्रक्चर भाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर में होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग क्लोटिस, ठीक है, ठीक, क्लाइटोरिस इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्लाइटोरिस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्लाइटोरिस बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं, जो कि लेविया माइनोरा के अपर जंक्शन पर, लेविया माइनोरा के अपर जंक्शन पर एक क्या होता है, लेविया माइनोरा के अपर पार्ट पर ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर में प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। ठीक है, समझ है आपको। अब बात करेंगे जो आपको स्पेस, जो आपको देखो लेविया माइनोरा के अंदर में क्या होते हैं भाई, ये जो आपको खाली जगह, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है स्पेस, इसे बोलते हैं, देखो इसमें क्या होता है समझना, वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल में क्या होता है, वेस्टिब्यूल में आप समझना, एक तो इसमें होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, वेस्टिब्यूल में क्या होता है, ये इसमें आपको लेविया माइनोरा के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा, एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, एक होता है वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, एक होता है वेजाइनल ओपनिंग। यहां देखो ऊपर होगा प्रेजेंट यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ क्या होता है ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग, एंड नीचे जो है ये होता है वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग। तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग को बोला जाता है यूरेथ्रल ओरिफिस। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, तो देखो यूरेथ्रल ओपनिंग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, यूरेथ्रल ओरिफिस, इसे बोला जाता है यूरेथ्रल ओरिफिस। ठीक, इसे यूरेथ्रल ओरिफिस बोलते हैं। ठीक है, समझे। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे यूरेथ्रल ओरिफिस बोलते हैं इसे। ठीक है, समझ है आपको। तो यूरेथ्रल ओरिफिस किसे बोलते हैं, यूरेथ्रल ओरिफिस जो कि अपर पार्ट में है इसे बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस। ठीक है, मतलब यूरेथ्रल के ओपनिंग को ही क्या बोला जाता है भाई, यूरेथ्रल के ओपनिंग को यूरेथ्रल ओरिफिस। ठीक है, एंड वेजाइनल के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, वेजाइनल के ओपनिंग को वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, वेजाइनल के ओपनिंग को क्या बोलेंगे, वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, तो वेजाइना के ओपनिंग को वेजाइना ओरिफिस बोलेंगे। ठीक है, वेजाइना ओरिफिस इसे बोलेंगे। समझ है आपको, क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, तो यूरेथ्रा का ओपनिंग है इसे यूरेथ्रल ओरिफिस, और जो वेजाइना का ओपनिंग है, जो क्या होता है, जो वेजाइना का ओपनिंग है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग वेजाइनल ओरिफिस इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है वेजाइनल ओरिफिस, इसे बोला जाता है। ठीक है, समझ है आपको। तो ये यूरेथ्रल ओरिफिस और ये है वेजाइनल ओरिफिस। ठीक, समझ है आपको। ठीक है, और वेजाइनल ओरिफिस के
बोथ साइड मतलब अगल बगल, ठीक है। वेजाइनल ओरिफिस के बोथ साइड क्या होता है प्रेजेंट, इसके बोथ साइड समझो मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो डॉट है, ये जो है आपको दिख रहा है, ये है भाई, इसे बोलते हैं क्या, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। इसे बोला जाता है बार्थोलिन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड, इसे बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, समझे। तो इसे क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ होता है, वेजाइनल ओरिफिस के अगल बगल मतलब बोथ साइड, ठीक है। तो वेजाइनल ओरिफिस के बोथ साइड क्या होता है, इसके बोथ साइड बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, समझे। तो वेजाइनल ओरिफिस के बोथ साइड दोनों तरफ बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ऊपर देखो यूरेथ्रल ओरिफिस के पास, ठीक है, यूरेथ्रल ओरिफिस के साइड क्या होता है भाई, यूरेथ्रल ओरिफिस के साइड यहां जो ग्लैंड होता है, ठीक है, यहां जो ग्लैंड होता है, देखो यहां जो ग्लैंड, इसे क्या बोलेंगे, जो कि यूरेथ्रल ओरिफिस के पास मतलब उसके अगल बगल में जो ग्लैंड होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्किन्स ग्लैंड। इसे क्या बोलते हैं, स्किन्स ग्लैंड, ठीक है। तो इसे बोला जाता है स्किन्स ग्लैंड, इसे स्किन्स ग्लैंड, ठीक है, स्किन्स ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, इसे लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो स्किन्स ग्लैंड को ही लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है बार्थोलिन ग्लैंड को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है, वेस्टिबुलर ग्लैंड, समझे। तो ये बार्थोलिन ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड को ही बोला जाता है ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। तो बार्थोलिन ग्लैंड को ही बोला जाता है ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। एंड स्किन्स ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, स्किन्स ग्लैंड को ही बोलते हैं लेसर, ठीक। स्किन्स ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, समझे। तो स्किन्स ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है, स्किन्स ग्लैंड को ही आप समझो, किसी को हम लोग लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड इसे बोलते हैं, ठीक है, इसे लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। तो स्किन्स ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, स्किन्स ग्लैंड को ही हम लोग लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बोलते हैं, समझ गए। तो स्किन्स ग्लैंड को ही लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बोलते हैं, क्लियर है, समझ है आपको। तो वेजाइनल ओरिफिस समझ गए, वेजाइना के ओपनिंग को वेजाइनल ओरिफिस, यूरेथ्रा के ओपनिंग को यूरेथ्रल ओरिफिस, वेस्टिब्यूल है, ठीक है। लेविया मेजोरा लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन, लेविया माइनोरा स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन, इसके अंदर में आपको यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। वेजाइनल ओरिफिस के इधर साइड बोथ साइड के कौन सा ग्लैंड है भाई, बार्थोलिन ग्लैंड, जिसे ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। एंड ये देखो कि यूरेथ्रल ओरिफिस के बोथ साइड आप देखो कि स्किन्स ग्लैंड होता है प्रेजेंट, स्किन्स ग्लैंड या फिर इसे लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो वेजाइना है, वेजाइना क्या होता है भाई, वेजाइना ये पार्सली एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है। वेजाइना पार्सली एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इसे बोलते हैं हाइमेन, इसे क्या बोलते हैं, हाइमेन, ठीक है। तो वेजाइना एक पार्सली मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे बोलते हैं हाइमेन। तो ये जो है पार्सली एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है वेजाइना, ठीक है, जिसे बोलते हैं हाइमेन। तो सारे स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसको सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो, फिर इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप बनाना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे वल्वा बोला जाता है, ठीक है। तो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसे क्या बोलते हैं, इसे वल्वा। इसमें आप समझ गए कौन कौन से पार्ट इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा,
ठीक है, इसके बाद वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, तो नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखेंगे वन बाय वन सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेविया मेजोरा एंड लेविया माइनोरा के बारे में। ठीक है, तो लेविया मेजोरा एंड लेविया माइनोरा। लेविया मेजोरा क्या होता है, देखो लेविया मेजोरा जो है, लेविया मेजोरा ये लार्ज फोल्ड होता है स्किन का। ठीक है, इसको मैं एक लाइन में लिखूं तो इसको आप बोल सकते हो क्या, ये जो है लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन, लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, ठीक, चलो इसको ठीक है नोट होना का पॉइंट में लिखेंगे, इसमें बहुत सारा है। ठीक है, अगर मैं इसी में लिख दूंगा तो आप कच पच जाएगा। ठीक है, तो इसको पॉइंट से लिखेंगे तो आपको और इसमें क्लियर समझ जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखेंगे हम लोग वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारे स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेविया मेजोरा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे लेविया मेजोरा। तो लेविया मेजोरा, ठीक है, लेविया मेजोरा समझो ये पेयर्ड, ठीक है, ये वन पेयर होता है। कितना होता है भाई, वन पेयर होता है। ठीक है, लेविया मेजोरा वन पेयर होता है। ये क्या है, ये लार्ज फोल्ड है स्किन का। ठीक है, लेविया मेजोरा क्या है, लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन, लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन है। ठीक है, तो लेविया मेजोरा लार्ज फोल्ड होता है किसका, स्किन का, लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन। ये स्किन का क्या है, ये स्किन का लार्ज फोल्ड। ठीक है, तो लेविया मेजोरा जो कि स्किन का लार्ज फोल्ड होता है, या फिर आप इसे फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, इसे आप सिंपली अगर आपको एनसीईआरटी फ्लो करना है 100%, तो इसे आप और क्या बोल सकते हो, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। टिश्यू का जो फ्लैशी फोल्ड है, लेयर है, ठीक है, टिश्यू का जो फ्लैशी फोल्ड लेयर है इसी को क्या बोलते हैं, लेविया मेजोरा। ठीक है, तो टिश्यू का जो फ्लैशी फोल्ड लेयर है, टिश्यू का जो क्या होता है, टिश्यू का जो फ्लैशी फोल्ड लेयर है इसी को लेविया मेजोरा बोला जाता है, लेविया मेजोरा, या फिर आप इसे सिंपल लिख लो लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, स्किन के लार्ज फोल्ड को लेविया मेजोरा बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। और ये किसको कवर करता है, कवर्स, ठीक, ये कवर्स दी जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, ये कवर करता है किसको, जेनाइटल ऑर्गन को। ठीक है, ये जो लेयर है ये किसको, ये जो फोल्ड है, ठीक है, किसको कवर करता है भाई, तो ये फोल्ड कवर करता है किसको, ये फोल्ड कवर करता है जेनाइटल ऑर्गन को। ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन को ये क्या करता है, जो फोल्ड है ये कवर करता है। समझ गए, तो जेनाइटल ऑर्गन को ये जो फोल्ड है ये कवर करता है। समझ गए, तो लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा जो कि लार्ज फोल्ड होता है किसका भाई, ये लेविया मेजोरा जो कि लार्ज फोल्ड होता है स्किन का। ठीक है, लार्ज फोल्ड होता है स्किन का, और ये किसको कवर करता है, ये कवर करता है एक्सटर्नल मतलब जेनाइटल ऑर्गन को। ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन को ये जो फोल्ड है ये कवर करता है। ये हम लोग का है सबसे पहला लेयर, मैंने आपको बताया सबसे पहला वॉल, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट होता है जिसे बोलते हैं लेविया मेजोरा। सेकंड देखेंगे हम लोग लेविया माइनोरा, सेकंड देखेंगे जिसे बोलते हैं लेविया माइनोरा। ठीक है, तो सेकंड डिस्कस करेंगे जिसे क्या बोलते हैं, लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा ये स्किन का स्मॉल फोल्ड, जो स्किन का स्मॉल फोल्ड है इसी को बोलते हैं लेविया माइनोरा। तो देखो सेकंड जो है इसे बोलते हैं, सेकंड जो आपको दिखेगा इसमें, ठीक है, फोल्ड जिसे लेविया माइनोरा, जिसे क्या बोला जाता है, लेविया माइनोरा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा भी वन पेयर। ठीक है, लेविया माइनोरा भी कितने पेयर होता है भाई, लेविया माइनोरा भी वन पेयर होता है। और ये क्या है, तो इसे आप बोलोगे कि स्मॉल फोल्ड,
स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन, स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन, जो स्किन का स्मॉल फोल्ड है, ठीक है, स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन, स्किन के स्मॉल फोल्ड को क्या बोलते हैं, स्किन का जो स्मॉल फोल्ड है इसे लेविया माइनोरा बोला जाता है, ठीक है। तो स्किन का जो स्मॉल फोल्ड है, जो स्किन का क्या होता है स्मॉल फोल्ड, इसे क्या बोलते हैं लेविया माइनोरा, ठीक है। तो लेविया माइनोरा किसे बोलेंगे, जो स्किन का स्मॉल फोल्ड है, जो स्किन का क्या होता है, स्किन का जो स्मॉल फोल्ड है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग लेविया माइनोरा बोलते हैं, ठीक है। तो लेविया माइनोरा क्या होता है समझ गए ना, ये स्मॉल फोल्ड है किसका, ये स्किन का स्मॉल फोल्ड होता है, क्लियर है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है लेविया माइनोरा, ठीक है। ये कवर, ठीक है, कवर्ड विथ, किससे कवर्ड होता है, देखो ये कवर्ड होता है विथ, ये कवर्ड होता है किससे, ये कवर्ड होता है लेविया मेजोरा से, ठीक है। ये जो है फोल्ड, ये स्किन का जो फोल्ड है ये कवर्ड किससे होता है, तो ये जो फोल्ड है ये कवर्ड होता है किससे, लेविया मेजोरा से, ठीक है। ये लेविया मेजोरा से जो कि कवर्ड होता है, समझ गए। तो लेविया मेजोरा से क्या होता है, ये जो फोल्ड है ये लेविया मेजोरा से कवर्ड होता है, ये लेविया मेजोरा से कवर्ड होता है। तो आप समझ गए कि लेविया मेजोरा किसे बोलेंगे, स्किन का जो लार्ज फोल्ड, ठीक है, लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन को बोला जाता है लेविया मेजोरा, और जो स्मॉल फोल्ड, जो स्किन का स्मॉल फोल्ड है इसे क्या बोलते हैं, स्किन का जो स्मॉल फोल्ड है इसे बोलते हैं लेविया माइनोरा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस, ठीक है, मोन्स प्यूबिस देखेंगे। तो मोन्स प्यूबिस आप देखो, मोन्स प्यूबिस आपको देखो, मोन्स प्यूबिस, ठीक है, जो मोन्स प्यूबिस है, मोन्स प्यूबिस आपको समझना है कि ये जो है क्या है भाई, मोन्स प्यूबिस क्या होता है, क्यूशन, ठीक है, क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू। मोन्स प्यूबिस क्या होता है, क्यूशन होता है किसका, क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है। ये जो है फैटी टिश्यू का क्यूशन होता है, समझ गए, फैटी टिश्यू का क्या होता है, ये फैट टिश्यू का क्यूजन, ठीक है, क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू को क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस, ठीक है। तो क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू, क्लियर है। तो मोन्स प्यूबिस क्या होता है, मोन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू का क्यूजन, ठीक है, क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू को क्या बोलते हैं, क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू, टिश्यू को बोला जाता है मोन्स प्यूबिस। तो मोन्स प्यूबिस किसे बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस जो फैटी टिश्यू का क्यूजन, ठीक है, जो फैटी टिश्यू का क्यूजन होता है इसी को मोन्स प्यूबिस बोलते हैं, क्लियर है। तो फैटी टिश्यू के क्यूजन को मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। ये कवर्ड होता है, देख कवर्ड भाई, ये किससे होता है, कवर्ड, ये कवर्ड होता है, देखो ये जो है ये कवर्ड होता है किससे, ये जो मोन्स प्यूबिस कवर्ड होता है, देखो ये मोन्स प्यूबिस कवर्ड होता है स्किन एंड प्यूबिक हेयर से, ठीक है, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से ये कवर्ड होता है, समझ गए। तो स्किन एंड प्यूबिक हेयर से जो ये है मोन्स प्यूबिस ये कवर्ड होता है, ठीक है, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से, समझ गए। ये पूरा ऐसा मैं आपको गोल्डन पॉइंट्स, ठीक है, इसको आप समझो, क्योंकि मैं हर चीज को मैं आपको दो पॉइंट समझाते जा रहा हूं, ठीक है, इसका 2 पॉइंट, इसका 2 ऐसे करके आपको 2 पॉइंट्स ज्यादा अभी तो नहीं करना है, ठीक है, इतना मोर देन इनफ है, इतना कर लोगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो आप समझ गए कि मोन्स प्यूबिस क्या होता है भाई, मोन्स प्यूबिस क्यूजन, फैटी टिश्यू का क्यूजन को क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस, किससे होता है, कवर्ड। तो ये स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से ये कवर्ड होता है, क्लियर है। तो ये मोन्स प्यूबिस किससे होता है, कवर्ड, ये कवर्ड होता है किससे भाई, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से, ठीक है, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से ये क्या होता है, कवर्ड होता है, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से ये कवर्ड होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लाइटोरिस, ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद डिस्कस करेंगे
एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं क्या भाई, क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस। देखो क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस क्या है भाई, क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, सो क्लाइटोरिस जो कि टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, समझ गए। सो क्लाइटोरिस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का ये होता है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का होता है। क्लियर है। कहाँ होता है प्रेजेंट, क्लाइटोरिस कहाँ होता है प्रेजेंट, ये अपर पार्ट, ये देखो अपर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ कहाँ होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन अपर पार्ट ऑफ, अपर पार्ट ऑफ। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, अपर पार्ट ऑफ लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा के जंक्शन पर अपर पार्ट पर क्या होता है, क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट ऑफ लेविया माइनोरा। ठीक है, सो लेविया माइनोरा के अपर पार्ट, आप समझो कि लेविया माइनोरा के अपर पार्ट में क्या होता है, लेविया माइनोरा के अपर पार्ट पर क्या होता है प्रेजेंट, क्या होता है बताओ, तो लेविया माइनोरा के अपर पार्ट पर ये क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट ऑफ लेविया माइनोरा। ठीक है, तो लेविया माइनोरा के अपर पार्ट, ऊपर वाले पार्ट, उसके जंक्शन पर जहां पर दोनों, जहां पर दो, आप समझो कि जहां पर दो, ये दो क्या है समझना आप। ठीक है, ये दो है लेविया माइनोरा। ठीक है, तो लेविया माइनोरा आप समझो, ये दो क्या है, लेविया माइनोरा। तो अपर पार्ट देखो जहां पर ये दोनों जहां पर जंक्शन, ठीक है, ये दोनों आपको जहां पर जंक्शन, ठीक है, ये दोनों जहां पर आपस में मिल रहे हैं, देखो तो ये अपर पार्ट, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, समझे, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्लाइटोरिस, या अपर पार्ट को क्लाइटोरिस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो क्लाइटोरिस क्या होता है समझ गए ना, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, टाइनी फिंगर लाइक ये स्ट्रक्चर है जो कि लेविया माइनोरा के अपर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको ये तीनों चारों स्ट्रक्चर अभी तक आपने समझ लिया कि लेविया माइजोरा, माइनोरा एंड मोन्स प्यूबिस, एंड फाइनली हम लोग ने क्लाइटोरिस को डिस्कस किया कि क्लाइटोरिस एक्चुअल में क्लाइटोरिस किसे बोलते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्लाइटोरिस क्या होता है, इसको हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल को डिस्कस करेंगे, इतना नोट कर लो आप। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, अब वेस्टिब्यूल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्टिब्यूल को। ठीक है, चलो तो वेस्टिब्यूल को आप डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है वेस्टिब्यूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्या, वेस्टिब्यूल इंपॉर्टेंट है। वेस्टिब्यूल किसे बोलते हैं भाई, स्मॉल कैविटी। ठीक है, वेस्टिब्यूल क्या है, एक स्मॉल कैविटी है। क्लियर है। तो आपको कोई पूछ दे कि बताओ कि वेस्टिब्यूल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि वेस्टिब्यूल एक स्मॉल कैविटी होता है। ठीक है, स्मॉल कैविटी। तो सबसे पहले देखो कि वेस्टिब्यूल क्या होता है। देखो वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल किसे बोलते हैं, स्मॉल कैविटी को। ठीक है, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल किसे बोला जाता है, स्मॉल कैविटी। स्मॉल कैविटी को क्या बोलता है, स्मॉल कैविटी को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो स्मॉल कैविटी को वेस्टिब्यूल बोलते हैं, समझ गए। स्मॉल कैविटी को वेस्टिब्यूल बोला जाता है। कहाँ होता है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है इनसाइड लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा के फोल्ड के अंदर, जो उसका फोल्ड है, लेविया माइनोरा का जो स्किन का फोल्ड है, उसके अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, उसके अंदर के पार्ट को वेस्टिब्यूल बोला जाता है। समझे, तो क्या बोलेंगे आप, देखो प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन। ठीक, कहाँ होता है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट ऑन कहाँ होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन ये होता है प्रेजेंट कहां पर, ये होता है प्रेजेंट ऑन इनसाइड, इनसाइड
इनसाइड फोल्ड ऑफ, ठीक है, इनसाइड फोल्ड ऑफ, ठीक है, इनसाइड फोल्ड ऑफ लेविया माइनोरा। तो लेविया माइनोरा के अंदर जो फोल्ड के अंदर क्या होता है, लेविया माइनोरा के फोल्ड के अंदर, लेविया माइनोरा के फोल्ड के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो लेविया माइनोरा के फोल्ड के अंदर पर क्या होता है, प्रेजेंट, इसके अंदर वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है, वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑन इनसाइड फोल्ड ऑफ लेविया माइनोरा, ठीक है, किसके भाई, लेविया माइनोरा के, समझ गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, जो बहुत लोगों को समझ नहीं आता। क्लियर है कि वेस्टिब्यूल किसे बोलते हैं, वेस्टिब्यूल स्मॉल कैविटी, जो स्मॉल कैविटी होता है इसी को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, ठीक है। कहां होता है, प्रेजेंट, वेस्टिब्यूल होता है प्रेजेंट इनसाइड फोल्ड लेविया माइनोरा का, ठीक है, लेविया माइनोरा का जो फोल्ड है, लेविया माइनोरा का जो फोल्ड है उसके अंदर, ठीक है। तो लेविया माइनोरा का जो फोल्ड है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लेविया माइनोरा के फोल्ड के अंदर, लेविया माइनोरा के फोल्ड के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट, इसके इनसाइड वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लेविया माइनोरा के फोल्ड के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट, समझ गए, वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। वेस्टिब्यूल क्या होता है, ये जो वेस्टिब्यूल है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि वेस्टिब्यूल स्मॉल कैविटी है। वेस्टिब्यूल में आपके देखो इसमें क्या होते हैं भाई, वेस्टिब्यूल में एक तो इसमें आपका होता है क्या, यूरेथ्रल ओपनिंग, और एक होता है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। इसमें एक होता है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, एक होता है इसमें जिसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। एक होता है इसमें जिसे बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। और यूरेथ्रल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, यूरेथ्रल ओपनिंग को यूरेथ्रल ओरिफिस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको यूरेथ्रल ओरिफिस, देखो इसे हम लोग यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओरिफिस इसे बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है वेजाइनल ओरिफिस, एक जो इसका स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओरिफिस, मतलब वेजाइना का ओपनिंग को क्या बोलेंगे, वेजाइना का ओपनिंग को वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है। तो वेजाइना का जो ओपनिंग है इसे वेजाइनल ओरिफिस बोलेंगे, ठीक है। तो यूरेथ्रल के ओपनिंग को यूरेथ्रल ओरिफिस, और वेजाइना का जो ओपनिंग है इसे क्या बोलेंगे, वेजाइनल ओरिफिस इसे बोलेंगे, ठीक। तो यूरेथ्रल ओरिफिस आप समझो कि जो यूरेथ्रल ओरिफिस है, मतलब यूरेथ्रल के ओपनिंग के यूरेथ्रल ओरिफिस, इसके दोनों साइड, यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों साइड क्या होता है भाई, बार्थोरिन ग्लैंड, मैंने आपको बताया था, ठीक है, सॉरी, वेजाइनल ठीक है, वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड, बोथ साइड होते हैं बार्थोरिन ग्लैंड, एंड यूरेथ्रल ओरिफिस के दोनों साइड क्या होते हैं, स्किन्स ग्लैंड, बताया था, ठीक है। तो आप समझो कि बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड, समझो बोथ साइड क्या होता है भाई, यूरेथ्रल ओरिफिस के बोथ साइड, ठीक है, यूरेथ्रल ओरिफिस के दोनों साइड क्या होता है, प्रेजेंट स्किन्स ग्लैंड, ठीक है, इसके दोनों साइड क्या होता है, स्किन्स ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके दोनों साइड कौन सा ग्लैंड होता है, तो यूरेथ्रल ओरिफिस के दोनों साइड स्किन्स ग्लैंड्स होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो यूरेथ्रल ओरिफिस के दोनों साइड क्या होता है भाई, स्किन्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एंड वेजाइनल ओरिफिस आप समझो, वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है, इसके बोथ साइड समझो, तो वेजाइनल ओरिफिस के बोथ साइड, वेजाइनल ओरिफिस के बोथ साइड क्या होता है भाई, इसके बोथ साइड होता है प्रेजेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड इसे बोला जाता है, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड इसे बोलते हैं, समझ गए, समझ आ गया, ठीक है। तो वेजाइनल ओरिफिस
दोनों साइड होता है भाई किसके, भाई बारथोलिन ग्लैंड बोथ साइड, ऑन बोथ साइड मतलब वेजाइनल, ठीक है, ओरिफिस के दोनों साइड क्या होता है, बारथोलिन ग्लैंड, और यूरेथ्रल ओरिफिस के दोनों साइड स्किन्स ग्लैंड होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो यूरेथ्रल ओपनिंग या आप बोल सकते हो ओरिफिस के दोनों साइड स्किन्स ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट। दोनों क्या सिक्रीट करते हैं, ये दोनों सिक्रीट करते हैं भाई म्यूकस, ठीक है। दोनों क्या सिक्रीट करते हैं, दोनों सिक्रीट करते हैं म्यूकस, दोनों सिक्रीट करते हैं म्यूकस। और ये जो म्यूकस है किसमें हेल्प करता है, म्यूकस हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक है। ये म्यूकस किसमें हेल्प करता है आप समझना, ये जो म्यूकस है ये जो बनता है ये हेल्प करता है किसमें, लुब्रिकेशन में, ठीक है। ये जो म्यूकस जो कि फॉर्म होता है ये किसमें हेल्प करता है, ये म्यूकस हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, समझ आ गया। तो ये जो म्यूकस है ये किसमें हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में ये हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में ये म्यूकस हेल्प करता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि ये जो स्किन ग्लैंड है और ये बारथोलिन ग्लैंड क्या फंक्शन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। स्किन ग्लैंड एंड बारथोलिन ग्लैंड, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। स्किन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, स्किन ग्लैंड को लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बोला जाता है, और बारथोलिन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, बारथोलिन ग्लैंड को हम लोग ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, पता है ना। तो स्किन ग्लैंड को लेसर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड इसे बोलते हैं, एंड बारथोलिन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, बारथोलिन ग्लैंड को हम लोग ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है, समझ गए। तो इसे क्या बोलेंगे, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड बोलते हैं किसे, बारथोलिन ग्लैंड को, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वेजाइना, ठीक है। वेजाइना को डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप अगर चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक। इसके बाद हम लोग वेजाइना को डिस्कस करेंगे। चलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लीजिए प्लीज, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं, आपको नहीं पता ना कि मेरे को। तो आप ये मत समझो कि एनसीईआरटी से बाहर है, भाई आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, ठीक, आपके सिलेबस में ही है, ठीक। चलो अब बात करेंगे वेजाइना, वेजाइना, ठीक है। तो वेजाइना जो है ये फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। वेजाइना किसे बोलते हैं, फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन। ये क्या है, वेजाइना जो है ये फीमेल का कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, क्लियर। तो इसे बोलते हैं कि वेजाइना क्या होता है, फीमेल का ये कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो ये वेजाइना जो कि फीमेल का क्या है भाई, कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, समझ गए। वेजाइना किससे लाइंड होता है, देखो तो वेजाइना लाइंड बाई, ये लाइंड है, देखो इसमें लाइंड बाई, ठीक है, ये लाइंड होता है नॉन केराटिनी, ठीक है। ये किससे होता है, इसमें आपके केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो किससे होता है लाइंड, ये देखो ये लाइंड होता है बाय नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन, ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड एक्वामस एपिथेलियम से, ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड, देखो नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है, एक्वामस एपिथेलियम से, एक्वामस एपिथेलियम से क्या होता है, ये लाइंड होता है वेजाइना। तो वेजाइना किससे होता है लाइंड, ये लाइंड बाई नॉन केराटिनाइज्ड एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड एक्वामस एपिथेलियम। तो ये जो है ये लाइंड होता है किससे भाई, ये लाइंड होता है नॉन केराटिनाइज्ड एक्वामस एपिथेलियम से, समझे। तो वेजाइना जो कि फीमेल का कॉप्युलेटरी ऑर्गन है किससे लाइंड होता है भाई, तो ये जो है लाइंड होता है किससे, आप देखो नॉन केराटिनाइज्ड एक्वामस एपिथेलियम से, ठीक है। तो ये लाइंड होता है किससे, नॉन केराटिनाइज्ड एक्वामस एपिथेलियम से लाइंड होता है, क्लियर है।
और आपको समझना है कि जो ये वेजाइना है, वेजाइना ये नॉन ग्रैंडुलर, ये ग्रैंडुलर नहीं होता, ये क्या होता है भाई, नॉन ग्रैंडुलर होता है, समझे ना। तो वेजाइना जो कि नॉन ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। वेजाइना कैसा होता है, नॉन ग्लैंडुलर, समझ आया आपको। तो वेजाइना कैसा होता है आप समझो, नॉन ग्रैंडुलर होता है। इसका मतलब ये कोई, इसमें आपके कोई ग्लैंड्स नहीं होते। तब भी जो वेजाइना का जो पीएच है, वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है। तब भी क्या होता है, वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है। कैसे समझो, वेजाइना में क्या होते हैं भाई, इसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसमें एनएरोबिक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो ग्लाइकोजन को ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। जो क्या करते हैं भाई, जो ग्लाइकोजन को किसमें करते हैं कन्वर्ट, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड में, समझे। और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं जो कि वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं, समझे, जो कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके उसको ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए जो वेजाइना का पीएच है, इसीलिए जो वेजाइना का पीएच ये एसिडिक होता है, समझे ना। इसी के कारण जो वेजाइना का पीएच है ये कैसा होता है, वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ है आपको। तो ये सारे पॉइंट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेजाइना जो कि मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, ये लाइंड होता है भाई नॉन क्रेटिनाइज्ड एक्वामस एपिथेलियम से, ठीक है, नॉन ग्रैंडुलर होता है। अब बात करेंगे हम लोग लास्ट स्ट्रक्चर जो आपको पता होना चाहिए, जिसे बोलते हैं हाइमेन, जिसे क्या बोला जाता है, हाइमेन, ठीक है। तो हाइमेन किसे बोलते हैं भाई, हाइमेन एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। हाइमेन किसे बोलते हैं, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर को। तो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइमेन, समझे। हाइमेन किसे बोलेंगे, हाइमेन बोलेंगे, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हाइमेन, ठीक है। तो हाइमेन किसे बोलेंगे, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। जो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, जो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं हाइमेन, ठीक है। तो हाइमेन क्या होता है, हाइमेन हम लोग किसे बोलते हैं, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। डेट जो क्या करता है, देखो पार्शियली, जो पार्शियली, डेट पार्शियली कवर्स, ठीक है, डेट पार्शियली कवर्स दी वेजाइनल ओपनिंग, जो कि वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली क्या करता है, वेजाइनल ओपनिंग को ये पार्शियली कवर्स करता है, ठीक है, समझे। वेजाइनल ओपनिंग को ये जो है हाइमेन, ये इसको क्या करता है भाई, पार्शियली कवर्ड करता है, समझे, कवर्स करता है। तो आप समझो कि हाइमेन क्या है, हाइमेन एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। हाइमेन क्या है, एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है जो कि ये पार्शियली कवर्स करता है किसको, वेजाइनल ओपनिंग को। जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको ये हाइमेन पार्शियली कवर करता है, ठीक है। जैसा कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, कि हाइमेन जो है टोन कब होता है, ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाइटस के दौरान क्या होता है, जो हाइमेन है ये क्या होता है, टोन होता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये टोन होगा, नहीं, ये आपका ब्रेक हो सकता है ड्यूरिंग जो फीमेल्स जिनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्पोर्ट्स में, समझे। जैसे कि साइकिलिंग, राइडिंग में जिस फीमेल का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उनमें ये ब्रेक हो सकता है, उसमें ये टोन हो सकता है उसके कारण भी, ठीक है। और ये सडन फॉल से भी क्या हो सकता है, जो हाइमेन ये टोन हो सकता है। तो ये मत समझना कि ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही क्या होता है, टोन होता है, नहीं। आपके एनसीईआरटी में इसको साफ मना कर दिया है भाई। आपके एनसीईआरटी में ये भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि जो हाइमेन है किसी किसी फीमेल के अंदर ये हाइमेन परसिस्ट करता है क्वाइटस के बाद भी, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी जो हाइमेन है ये परसिस्ट रहता है, समझे, टोन नहीं होता किसी किसी फीमेल में। तो ऐसा नहीं कि ये
जो हाइमेन है ये किसी भी मतलब इंडिकेटर नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, समझे ना। ये आपके फीमेल के वर्जिनिटी को शो नहीं करता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो फीमेल का जो वर्जिनिटी को ये जो हाइमेन है ये शो नहीं करता, समझे, समझ है आपको। तो ये जो हाइमेन ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ऐसा नहीं कि हमेशा हुआ, नहीं, ये किसी भी फीमेल के सेक्सुअल वर्जिनिटी को शो नहीं करता। ये आपके साफ आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, समझे भाई। जो फीमेल सडन फॉल या फिर स्पोर्ट में जिसका एक्टिव पार्टिसिपेशन, उसमें ये टोन हो सकता है, टोन मतलब ब्रेक हो सकता है, समझे ना। जिसको आप मत बोलना, क्लियर है। तो हाइमेन जो कि क्या होता है, हाइमेन जो कि एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, समझ गए। ये क्या होता है हाइमेन, हाइमेन एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है जो कि पार्शली कवर्स करता है किसको भाई, ये पार्शली कवर्स करता है वेजाइनल ओपनिंग को, समझ है आपको। तो ये मैंने आपको बताया पूरा, ठीक है, 1 to Z सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस के 1 by 1 हम लोग ने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ से क्या था शुरू, हम लोग स्टार्ट किए थे कि एक्चुअल में सबसे पहले हम लोग ने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर को समझा था। सबसे पहले हम लोग ने क्या समझा था, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के स्ट्रक्चर को समझा कि कौन कौन से पार्ट, मॉन्स प्यूबिस क्यूसन है, किसका, क्यूसन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है, जो कि स्किन एंड हेयर से, प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। सेकेंड बात किया था लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा ए स्किन लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन, स्किन के लार्ज फोल्ड को लेविया मेजोरा, माइनोरा किसे बोलते हैं भाई, स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन, स्किन के स्मॉल फोल्ड को लेविया माइनोरा, ठीक है। उसके बाद जो क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लेविया माइनोरा के ऊपर पार्ट, अपर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद वेस्टिब्यूल स्मॉल कैविटी है, ठीक है, स्मॉल कैविटी है जिसमें ये आपके इनसाइड लेबिया माइनोरा, इनसाइड लेबिया माइनोरा ये आपका प्रेजेंट होता है। इसमें आता है यूरेथ्रल ओपनिंग, इसमें वेजाइनल ओपनिंग, क्लियर है। वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड कौन सा ग्लैंड होता है, बार्थोलिन ग्लैंड। यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों साइड क्या होता है, कौन सा ग्लैंड होता है, स्किन्स ग्लैंड। दोनों ग्लैंड्स म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, म्यूकस जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। म्यूकस का रोल क्या है, म्यूकस लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने बात किया वेजाइना, वेजाइना जो कि फीमेल का कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। ये लाइंड होता है भाई नॉन क्रेटिनाइज्ड एक्वामस एपिथेलियम से ये लाइंड होता है, ठीक है। सो नॉन क्रेटिनाइज्ड एक्वामस एपिथेलियम से ये लाइंड होता है, नॉन ग्रैंडुलर। तब भी इसका जो मीडियम है ये एसिडिक होता है, ठीक। इसका जो पीएच का मीडियम है ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। इसमें आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग ने बात किया लास्ट में हाइमेन के बारे में, जो कि एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है जो किसको पार्शली कवर करता है भाई, वेजाइनल ओपनिंग को, वेजाइना को ये पार्शली कवर करता है, जिसे बोलते हैं हम लोग हाइमेन, समझ है आपको। तो ये हम लोग ने सारा चीज डिस्कस किया अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, थैंक यू।